Hello बच्चों, let us read the question first. In the kidney, the formation of urine involve the following processes arranged as. यहाँ पे इन्होंने processes दिए, हमें बताना है कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है. तो इसके लिए हम सीधा प्रोसेस ही पढ़ेंगे, ठीक है. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन. ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का. अब इसके लिए आपको थोड़ा सा एनाटॉमी जो है वो पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ी सी एनाटॉमी इज इम्पॉर्टेंट, वो मैं साथ साथ भी बताऊंगी. सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का. फिल्ट्रेशन जो होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेट बनाया जाता है ग्लोमेरुलस के थ्रू. ग्लोमेरुलस जो होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है. ग्लोमेरुलस हेल्प करता है ब्लड को फिल्टर आउट करने में. जैसे ही फिल्टर आउट करके फिल्ट्रेट बन जाता है, ये फिल्ट्रेट जो है ये भेज दिया जाता है ट्यूब्यूल पार्ट में जो कि नेफ्रॉन का पार्ट होता है. ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के मेन दो पार्ट होते हैं, तो ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल रीजन में जाकर के सेकंड स्टेप एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट बना था वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ये जो रीएब्जॉर्ब होता है ये अलग से क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग किया जाता है. अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी तो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा. अगर बॉडी के अंदर वाटर की ज्यादा कमी नहीं होगी तो वाटर को कम वापस रीएब्जॉर्ब किया जाएगा. साथ ही साथ ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साइकिल को ऑनगोइंग रखने में हेल्प करता है. तो इसलिए रीएब्जॉर्प्शन जो है वो बाद में अलग से किया जाता है. अब जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है सभी मटेरियल का, फिर थर्ड स्टेप बिगिन होता है. थर्ड स्टेप होता है सेक्रीशन. एंड ये भी जो रीनल ट्यूब्यूल होती है यही करती है, रीनल ट्यूब्यूल करती है सेक्रीशन. सेक्रीशन में क्या होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल है ये प्रोटॉन्स को, जैसे कि हाइड्रोजन के आयंस हो गए, पोटेशियम के आयंस हो गए, साथ ही साथ जैसे अमोनिया हो गया, इन सबको ये रिलीज करता है, सेक्रीट करता है. इनके सेक्रीशन से क्या होता है, जो एसिड बेस बैलेंस होता है ना वो मेंटेन रहता है. एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है एसिड बेस का. तो ये इसका माइंड मैप होता है. सबसे पहले फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन. तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सेक्रीशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.